खुरई के बरोदिया नौनागिर गांव में बीती रात हुई युवक की हत्या के बाद प्रशासन को युवक के अंतिम संस्कार करवाने में करीब 3 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रविवार की रात 8 बजे तक युवक का अंतिम संस्कार हो सका। वहीं मृतक राजेंद्र अहिरवार की रिश्ते की भतीजी का सोमवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही मृतका के अंतिम संस्कार में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल होंगे। वहीं पूरा मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूरे मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। जानकारी के अनुसार राजेंद्र अहिरवार की शनिवार की रात को पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियार से कुछ लोगों ने हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद उसे खुरई सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। युवक की स्थिति और गंभीर होने पर उसे भोपाल रेफर कर दिया गया था, लेकिन विदिशा के पास युवक ने दम तोड़ दिया। प्रशासन ने युवक का सागर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। पीएम के बाद शव बरोदिया नौनागिर के लिए रवाना कर दिया गया। शव वाहन में बैठी मृतक राजेंद्र अहिरवार की रिश्ते की भतीजी ने खुरई के आचार्य श्री विद्यासागर महाराज तिराहे के पास छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवती के शव को सागर जिला अस्पताल के मरचुरी में रखवा दिया गया था। मृतक राजेंद्र अहिरवार का शव रविवार की शाम को 5 बजे गांव पहुंचा। परिजनों ने सुरक्षा की मांग और आर्थिक सहायता को लेकर अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। इसके बाद करीब रात 8 बजे अंतिम संस्कार किया जा सका। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उइके, एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव, एसडीओपी सचिन पड़ते, शहरी थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा ने परिवार को काफ़ी समझाइश दी। तब कहीं जाकर परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ। मृतका अंजना अहिरवार के बड़े भाई रोहित अहिरवार ने बताया कि उसके रिश्ते के चाचा राजेंद्र अहिरवार की हत्या के बाद बहन बहुत दुखी थी। शव का पोस्टमार्टम सागर में कराया गया। शव वाहन के साथ बहन भी गांव आ रही थी। खुरई के आचार्य श्री विद्यासागर तिराहे पर समाज के कुछ लोग खड़े हुए थे। न्याय के लिए चक्का जाम किया जाना था। बहन ने कहा था कि शव वाहन रोक दो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जब वाहन नहीं रुका तो उसने कार से छलांग लगा दी। बरोदिया नौनगर में नितिन हत्याकांड हुआ था, तो उसी का मतलब राजीनामा के लिए ये चाचा हैं जिनका अभी मर्डर किया है, तो उसी मतलब राजेंद्र अहिरवार उन्हीं का मतलब ये 302 के गवाह हैं। तो मतलब वो दबा रहे थे, धमका रहे थे कि मतलब तुम गवाही हमारे पक्ष में दोगे। तो ये बोले हम आपके पक्ष में क्यों देंगे, हम तो उन्हीं के पक्ष में देंगे जो सही है। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने इन पे जानलेवा हमला कर दिया, और जिनने हमला किया है वो 302 के गवाह मतलब 302 में उनके 2 लड़के बंद हैं, लालू खान और गोलू खान। उनके पापा थे इशराहील जिनने हमला किया है, और उनके चाचा थे बबलू बहना और फ़हीम खान। और फिर कुछ दिन पहले मतलब आशिक कुरैशी है, उसने राजन चाचा को धमकाया था, कुल्हाड़ी से जान से मारने की धमकी दी थी, जिसका वीडियो हमारे पास है। तो हम लोगों ने शशि मैडम को बताया, सिटी थाने खुरई टीआई मैडम को। तो फिर उनने मतलब उनके खिलाफ एफआईआर लिख ली। तो फिर आशिक कुरैशी ने बोला राजेंद्र अहिरवार से, चाचा से, कि मतलब तुमने एफआईआर लिखवाई है साले, मतलब गाली गलौज करके हम तुम्हें जान से मार देंगे, साले तुम्हारी घींच काट लेंगे। तो फिर उनने सबने प्लानिंग करके और चाचा को कुल्हाड़ी से और डंडों से मर्डर कर दिया। हम खुरई में थे, हमें फ़ोन आया कि तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस में से गिर गई और अच्छी बदी जा रही थी, अचानक से कैसे गिर गई। ले जाना था तो इस राहतगढ़ रोड से ले जाती, खुरई पे से क्यों ले गई, चलत गाड़ी में से गिर गई। क्या ठीक हो गई। क्या मालूम कहाँ जा रही थी, किसके साथ? बरोदिया जा रही थी मृतक चाचा के साथ। क्या पुराना क्या मामला था, किसको लेकर? पुराना राजीनामा को लेके चल रहा था। क्या चल रहा? चाचा का तो वो गवाही में था, अगले महीने उसकी गवाही होनी थी, तो उसको बुला के जान से मार दिया और हमारी बहन के साथ ये हादसा करवा दिया। ये खुरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल का घटनाक्रम हुआ था, जिसमें एक 2 व्यक्तियों के बीच में विवाद हो गया था, मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें कल रात में एक व्यक्ति की डेथ हो गई। और उसमें पुलिस के द्वारा प्रथम दृष्टया 302 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। उसी तारतम्य में आज उक्त मृतक का पीएम यहाँ हॉस्पिटल में हुआ था। पीएम के बाद शव को 4 पहिया वाहन के द्वारा ले जाया जा रहा था, जिसमें आज ये घटना हुई है कि उस जो शव के साथ जा रहे थे उसमें मृतक के पिता, माँ और ये महिला बैठी हुई थी। तो फिर घटनाक्रम में ये महिला गाड़ी से गिर करके उसकी डेथ हुई है, और उसके संबंध में अभी प्रथम दृष्टया खुरई थाना क्षेत्र में जांच की
पुलिस बल के साथ थी गए महिला? इसमें शव वाहन में ये महिला थी और मृतक के परिजन थे और गाड़ी का चालक था। और ये सारी जो इसमें घटनाक्रम के संबंध में कौन कौन था कौन नहीं था, ये सारे अग्रिम जांच के संबंध में विवेचना के बिंदु हैं जिसको विवेचित किया जाता है। कल सर जो हत्या हुई थी वो कोई राजीनामा के दबाव के कारण हुई है? दबाव दे रहे थे कि राजीनामा हो या पिछले हत्याकांड को लेकर? क्योंकि ये मामला भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और अभी बहुत ही मतलब कल का ही घटनाक्रम है। विवेचना के अनुक्रम में जिस तरह के साक्ष्य इसमें आएंगे, क्या उस घटनाक्रम के पीछे किसी तरह का कोई दबाव बनाया जा रहा था, तो वो साक्ष्यों कथन दिए जा रहे हैं, उसमें एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसके आधार पर कुछ कहा जा सकता है। आज जो पुलिसकर्मियों के द्वारा किसी व्यक्ति को कुचल दिया गया, कोई शराब के नशे में आ रहे थे तो पुलिसकर्मी, क्या है सर मामला? उसमें कार्रवाई की जा चुकी है। प्रथम दृष्टया जिनको पाया गया था इस तरह की चीज़ें जो संज्ञान में आई थी, तो उसमें उन दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिसकर्मी नशे में थे? ये भी जांच का विषय है, इसमें प्राथमिक जांच की जा रही है, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होगी।